लिया है, विकास के साथ साथ सुरक्षा, सरहद की सुरक्षा कितना अहम होगा आपके इस टेन्योर में? विकास जितनी ही महत्वपूर्ण सरहद की सुरक्षा है, क्योंकि हमारे यहाँ कई जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं 26/11 जैसे, वो सरहद के माध्यम से हुए हैं। वो सारी चीजें हमारे पास इतिहास है, इंफॉर्मेशन है, किस तरीके से वो सारी चीजें हुई। ये सारी एक्टिविटीज जो जिहादी माइंडसेट के जो लोग जो हमारे किनार पट्टी के पास रहते हैं, जो खुद को फिशरमैन बताते हैं मगर उनका इंटेंशन कुछ अलग होता है, उनको करना कुछ और होता है। उनको हमारे लोकल फिशरमैन का सहारा लेके, फिशिंग का सहारा लेके उनको अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज और हमारे देश विरोधी और राज्य विरोधी एक्टिविटीज को उनको आगे चलाना होता है। वो सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो सारों की लाइसेंसेस चेक की जाएगी, किसके नाम पे बोट है, वो एक्चुअली उसके नाम पे बोट थी क्या या दूसरे के नाम पे बोट दिखा के वो बोट चला रहे हैं, वो बोट का यूज जिसके लिए दिया था उस चीज के लिए हो रहा है क्या। CRZ के जगहों पे बहुत सारी इलीगल स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं, वो सारे इलीगल स्ट्रक्चर्स को वापस एक बार उसका रिव्यू लिया जाएगा। जो कोई भी लॉ के बाहर, कानून के बाहर कुछ भी चीजें ये इसके सरहद पे अगर होती रहेगी, वो सारी चीजों को रोक दिया जाएगा। इस तरीके का चर्चा हमारे सारे ऑफिसर्स के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ मेरी हुई है। हमारा कई एक एक्शन प्लान शुरू हुआ, मतलब हम लोगों ने तय किया है, उस माध्यम से हम हमारा काम शुरू करने वाले हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है समुद्र किनारों पर खास तौर पर वर्ग विशेष की तरफ से धार्मिक स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए हैं, जिसे अब तक नजरअंदाज जो इलीगल स्ट्रक्चर्स होंगे वो किसी की भी धर्म के होंगे, वो सारे के सारे इलीगल स्ट्रक्चर्स किनार पट्टी और ये जो वो सारे के सारे निकालने जाने की तैयारी हमारी है। सबको स्टडी किया जाएगा। किसी को भी इलीगल स्ट्रक्चर्स किसी भी तरीके होंगे वो रखी जाएंगे नहीं। इसके अलावा जो हाल ही में बोट हादसा हुआ था, उस दौरान पता चला कि कई जो बोट ऑपरेटर्स हैं वो कई बार जो है नियमों को उल्लंघन करते, लेकिन लाइसेंसेस कैसे इशू तो उसके बारे में क्लैरिटी नहीं। क्या आपने आज जब रिव्यू लिया तो ये चीजें भी चर्चा में? इसलिए उसको स्टडी किया जाएगा कि लाइसेंसेस किसने दिया है, कितने साल से वो लाइसेंसेस है, वो लाइसेंस की ड्यूरेबिलिटी कितनी थी, लिमिटेशन कितना था, तो भी अगर वो आदमी को लाइसेंस है क्या, एक लाइसेंस कितने लोगों को मिल रहा है, कैसे दिया जा रहा है, वो सारी की स्क्रूटनी करने के लिए मैं उनको कहा है। मेरे को एक डिटेल्ड रिपोर्ट मेरे पास आएगा, जिसके बाद हर एक को उसका, क्योंकि क्या वो एम्प्लॉयमेंट का, आखिर क्या उसका एम्प्लॉयमेंट का वो बहुत बड़ा साधन है, मगर एम्प्लॉयमेंट के नाम पे अगर दादागिरी की जा रही है, जो मैंने सुना है थोड़ा गेटवे ऑफ इंडिया पे हो रही है, वो सारी चीजें मेरे कान पे आई है। सिर्फ अभी उसको डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको एग्जीक्यूट करके उस तरीके का एक्शन लिया जाएगा जिसके सबको उसका फायदा होना चाहिए ना। एक किसी का मोनोपोली कोई सहन करने का कोई कारण नहीं है, उसके वजह से सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है कि एक ही लोगों को अगर आप सारी लाइसेंसेस देंगे, वो बोलेंगे उसी को अगर लाइसेंसेस देंगे तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, वो हमारा डिपार्टमेंट सहन नहीं करेगा। इसके अलावा आप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने वादा किया था कि अवैध बांग्लादेशी जो रहते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के कई इलाकों से बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया, इस बारे में बताइए। वही हमारे जो किनार पट्टी के ऊपर जितने इलीगल बांग्लादेशी रोहिंगे जो हमारे देश के नहीं है, जिनको इधर रहने का अधिकार नहीं है, जो मच्छीमारी के नाम पे, फिशिंग के नाम पे हमारे देश के सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में 26/11 का जो अटैक हुआ था उसका सपोर्ट इंटरनली से भी मिला रहेगा ना, उनको इनपुट इंटरनली भी मिला रहेगा। वो सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने का काम हम लोग करेंगे। वो सारी इंफॉर्मेशन होम डिपार्टमेंट और हमारे मुख्यमंत्री साहब को देंगे और वो सारे एलिमेंट्स हमारे सी शोर पे दिखने नहीं चाहिए। उसके लिए जो एक्शन लेना हो, जितनी भी ताकत लगाना हो, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। इसके अलावा एक सियासी सवाल अगर आप जवाब देना चाहें तो। जिहादी मुक्त हमारा किनार पट्टी आपको आने वाले दिनों पे दिखेगा। ठीक, इसके लिए एक सियासी सवाल है। आप जिस तरह दालन दिए गए उस तरह से घर जो है सरकारी आवास है वो आवंटित किए गए, लिस्ट आई है, तो जो शिवसेना है उनके कुछ नेताओं को, मंत्रियों को फ्लैट दिए गए, वो काफी नाराज है। उनका कहना है कि मेरा सवाल नहीं है, हम लोग को जहां काम करने को बोला है हम लोग ने काम करने को शुरू किया है। आखिर में काम इम्पोर्टेंट है,
कई लोगों कोई ग्रामीण भाग के जो मंत्री है उनको शायद घर उनके हिसाब से वो हमारे मुख्यमंत्री और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री वो विषय सॉल्व करेंगे। वो मेरा काम, वो जवाब मेरा इस सवाल का जवाब देना मेरा काम